मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 मई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अष्टमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुवेंदु ने बंगाल में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुवेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने शुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखन लाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण पर शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनादेश पश्चिमी बंगाल में विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में यह जनादेश ऐतिहासिक साबित होगा तथा आमजन को बेहतर शासन और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से पश्चिमी बंगाल में आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और काम की खबर, गर्मी की छुट्टियों के दौरान पश्चिमी राजस्थान से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से बाड़मेर हरिद्वार बाड़मेर द्वि-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04811 बाड़मेर हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 11 मई से 16 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को बाड़मेर से सुबह 4:15 बजे रवाना होकर 8:40 पर जोधपुर पहुंचेगी। यहां पर सुबह 8:50 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4:15 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। प्रदेशवासियों के लिए एक और अच्छी खबर, राजस्थान को एक और नई ट्रेन की सौगात मिलेगी। रेलवे की ओर से 18:061 और 18:062 संतरागाछी खातीपुरा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन की स्वीकृति दी गई है। यह ट्रेन प्रारंभिक रूप से साप्ताहिक सेवा के रूप में संचालित होगी। सबसे अच्छी बात यह है, यह रेल सेवा पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को राजस्थान से सीधे जोड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2026 और 27 के लिए इसी माह के तीसरे सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए पोर्टल में तकनीकी संशोधन भी किया जा रहा है। अब आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाएगा। अब तक योजना में आवेदन केवल जन आधार नंबर के आधार पर ही होता था। इस कारण जिन परिवारों में एक ही जन आधार से जुड़े 2 सदस्यों में किसी एक ही उम्र योजना में तय की गई सीमा से कम होती थी तो दोनों के आवेदन अटक जाते थे। इसी कारण बड़ा बदलाव हुआ है। अब नई व्यवस्था के तहत सदस्य क्रमांक के जरिए भी आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं मुफ्त तीर्थ यात्रा के दौरान इस बार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी विशेष फोकस रखा है। लंबे समय बाद फिर से ट्रेनों में जीआरपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी। कोटा से बड़ी खबर, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती 2 और महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है। किडनी फेल होने पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दूं, यहां इससे पहले सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 8 मई की रात 8 बजे कलेक्टर और एसडीएम सिटी ने प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचकर महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। अब इस मामले में 2 डॉक्टर सहित 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर शारदा की सेवाएं बर्खास्त कर दी गई है। वह संविदापुर मेडिकल कॉलेज में तैनात थी। इसके अलावा डॉक्टर नवनीत शर्मा, ऑपरेशन थिएटर की सिस्टर इंचार्ज गुरजीत कौर और लेबर रूम की सिस्टर इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए सरकार की अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना बड़ी राहत बनकर उभरी है। योजना के तहत अब तक 7314 छात्रों को लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने गत 2.5 वर्षों में योजना पर 11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। वैसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस वर्ष 5000 और विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत ऐसे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं जो अपने गृह नगर से दूर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इन छात्र छात्राओं को आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए की सहायता अधिकतम 10 माह तक दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रात्रि चौपाल में आए बुजुर्गों से कहा, फॉर्म में गलत जानकारी मत लिखो, नहीं तो आवास नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, इस पर प्रधानमंत्री लिखोगे तब आएगा, इंदिरा आवास से मकान नहीं आएगा। इंदिरा आवास योजना बंद हो गई है। दरअसल अभी भी फॉर्म में इंदिरा आवास का नाम आ रहा है। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा गया कि इसे सही करे। ऊर्जा मंत्री नागर ने रात्रि चौपाल के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 1-2 आवास देकर इंदिरा आवास को पॉपुलर कर दिया। कांग्रेस ने हमेशा नाम के लिए काम किया है, जबकि पीएम आवास से 4 करोड़ आवास पीएम मोदी ने दिए हैं। आगे 3 करोड़ और देंगे, इसीलिए मैंने इसे ठीक करवाया है। आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर। मोबाइल फोन के दुष्परिणाम अब सामने आने लग गए हैं। अजमेर से बड़ी खबर। मोबाइल देने से बड़े भाई ने इनकार किया तो 13 साल के छोटे बच्चे ने बेल्ट से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आदर्श नगर थाना प्रभारी छोटू लाल ने बताया कि लड़का घर में एक कमरे में शुक्रवार शाम को पंखे के पास लटका मिला। दरअसल बड़े भाई ने मोबाइल फोन न चलाने के लिए टोका था। अब देखिए, आजकल छोटे बच्चों में मोबाइल की आदत बहुत तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में यह मनोरंजन लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसके कई दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। एक तो देखिए, वो जो छोटे वीडियो होते हैं यानी कि शॉर्ट वीडियो, वैसे वीडियो बच्चों के दिमाग पर सबसे गहरा असर डालते हैं। इंटरनेट पर गलत वीडियो या जानकारी बच्चों के मन और व्यवहार को भी खराब कर सकती है। यानी कि मोबाइल जरूरत है, लेकिन उसकी ज्यादा आदत बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक बन सकती है। बाड़मेर से बड़ी खबर। एक 72 साल के बुजुर्ग किसान का लोन ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने मिलकर भरा। लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट हुआ। दरअसल किसान आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर था। ऐसे में ग्रामीण और रिश्तेदार मदद के लिए आगे आए। लोन माफ हुआ तो बुजुर्ग किसान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जज के पैर पकड़कर धन्यवाद करना चाहा तो जज ने उनके हाथ पकड़ लिए और खुद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किसान के एक बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा बीमार है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 1,000 रुपए कम होकर 2,62,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए मामूली सस्ता होकर 1,54,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 200 रुपए टूटकर 1,44,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर की मंडी में इसबगोल का न्यूनतम भाव 11,000 रुपए रहा और अधिकतम इसबगोल का भाव रहा 14,875 रुपए। यानी कि इसबगोल के भाव में उछाल देखा गया। नागौर में गवार का भाव रहा अधिकतम 5300 रुपए, वहीं जीरे का भाव रहा अधिकतम 21,000 रुपए। वहीं जोधपुर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 19,000। इसबगोल बिके न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 14,200 रुपए। सरसों का भाव रहा 6400 रुपए। गंवार का भाव रहा 4800 से 5200 के बीच और मेथी बिकी जोधपुर की मंडी में अधिकतम 5700 रुपए। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर पड़ते ही गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीटवेव का दौर शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर और बाड़मेर में दर्ज की जा रही है, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं सबसे बड़ी जानकारी ये है, आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा कल 11 और परसों 12 मई को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले 3 साल में सबसे ऊपर पहुंच गई है।
यूनाइटेड नेशंस से जुड़े फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अप्रैल में फूड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है और यह पिछले साल से 2.5% ज्यादा है। इस उछाल की मुख्य वजह अमेरिका ईरान के बीच युद्ध है। दरअसल ईरान युद्ध को 10 हफ्ते पूरे हो गए हैं। इसके चलते होर्मुज रूट बंद है। इस रास्ते से डीजल और फर्टिलाइजर जैसी खेती के लिए जरूरी सामान की आवाजाही बंद पड़ी है और खाद और ईंधन महंगा होने से किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिखाई देगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।